हमारे सो कॉल्ड ज्योतिष के प्रश्न के ऊपर। इसमें 2 चीज़ें कही जाती हैं, एक होता है जन्म का भाग्य, एक होता है कर्म का भाग्य। कई बार ऐसा होता है कि जन्म का भाग्य कमज़ोर होता है, तो इंसान अपने कर्मों से अपने जन्म के भाग्य की डेफ़िशिएंसी को ओवरकम कर लेता है। कई बार जन्म के भाग्य में राजयोग लिखा होता है, पता लग रहा है इंसान की ज़िंदगी भिखारियों जैसी है। लेकिन कई बार जन्म की कुंडली कमज़ोर होती है, लेकिन कर्म उसका इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो उसके द्वारा अपने भाग्य को चमका लेता है बहुत आराम से। कुछ बताइए कि जन्म का भाग्य और कर्म का भाग्य क्या-क्या चमत्कार करता है? जी सर, ये काफ़ी पूछा जाने वाला प्रश्न है, ज्योतिषियों से भी, ज्योतिष मंचों पर भी, सोशल मीडिया पर भी, कि कर्म और भाग्य क्या है? सबसे पहली बात जो एक चर्चित उत्तर है, वो पहले दे दूँ मैं कि कर्म और भाग्य एक साइकिल के 2 पहिए जैसे, एक का दूसरे के अलावा गुज़ारा नहीं है। आप कर्म को भी नकार नहीं सकते, भाग्य को भी नकार नहीं सकते। अब मैं आपके प्रश्न का तकनीकी रूप से उत्तर देने की कोशिश करता हूँ। तकनीकी मतलब ज्योतिषी ज्योतिषी तकनीकी रूप। हाँ। जीवन की शुरुआत कैसे होती है? जीवन का प्रारंभिक चरण हमारा कैसे होता है? जीवन के शुरुआती वर्षों में, बचपन और युवावस्था तक जो कुछ हमें मिलता है, वो अधिकतर भाग्य का हिस्सा होता है। सोचिए, किस घर में जन्म होगा, हमारे माता-पिता कैसे होंगे, भाई-बहन, परिवार, ये सब हमारे चुनाव से तय नहीं होता। ये हमारा भाग्य है। शिक्षा का अवसर, बचपन में मिलने वाली सुविधाएँ, स्वास्थ्य या कभी-कभी कोई नैसर्गिक प्रतिभा जैसे संगीत, कला या बुद्धिमत्ता, ये सब भाग्यफल कहलाता है। हमने कुछ किया या ना किया, ये हमें बिना प्रयास के मिल जाता है। इसी वजह से बचपन और युवावस्था को भाग्य का समय कहा जाता है। भाग्य बुरा भी हो सकता है, भाग्य अच्छा भी हो सकता है। गरीब घर में भी आपका जन्म हो सकता है, अमीर घर में भी आपका जन्म हो सकता है। जीवन का जो उत्तरार्ध है, ये यानी जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं, खासकर 50 वर्ष की उम्र के बाद, जीवन की दिशा पूरी तरह बदल जाती है। उस समय भाग्य की भूमिका कम हो जाती है, कर्मफल की भूमिका मुख्य हो जाती है। आपने अब तक कैसा आचरण किया? आपने कौन से कर्म कौन किए, से अच्छे या बुरे? आपने रिश्तों, परिवार, समाज और अपने पेशे में कैसा व्यवहार किया? इन्हीं सब का परिणाम धीरे-धीरे सामने आने लगता है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, तो आपके पास जो भी सुख संपत्ति है वो टिकेगी और धीरे-धीरे बढ़ेगी। लेकिन अगर कर्म सही नहीं रहे, तो चाहे कितनी भी अच्छी कुंडली क्यों ना हो, धीरे-धीरे सब हाथ से फिसलने लगता है। धन, सुख, सम्मान और कभी-कभी तो अपने ही लोग भी साथ छोड़ देते हैं। ऐसे कई उदाहरण ऐसे हैं हमारे सामने। कोई व्यक्ति साधारण परिवार में पैदा होता है, लेकिन मेहनत और अच्छे कर्म से ऊंचाइयां छू लेता है। वहीं कुछ लोग बड़े सुख सुविधाओं में पैदा होते हैं, लेकिन गलत रास्तों पर चलकर सब गवा देते हैं। ये दोनों ही जीवन के दो पहलू, भाग्यफल और कर्म फल को साफ साफ दिखलाते हैं। तो निष्कर्ष मुख्य ये है कि भाग्य हमें जीवन की शुरुआत देता है, अच्छा या बुरा वो भाग्य है, लेकिन जीवन की मंजिल तक हमें हमारे कर्म ही ले जाते हैं। भाग्य आपको दरवाजे तक पहुंचा सकता है, लेकिन उस दरवाजे से होकर आगे बढ़ना या गिर जाना, ये पूरी तरह से आपके कर्मों पर निर्भर होता है। और भाग्य को हम नहीं बदल सकते। जैसे हम जहां हमारा जन्म हुआ, वो हमारी इच्छा से नहीं था, लेकिन कर्म को बदलना हमारे हाथ में है कि हम कर्म कहाँ जाके करेंगे। जहां जन्म हुआ वहीं करें, या कहीं और सुख सुविधा मिल रही है तो वहां हम जाएं अपने कर्म के अनुसार। और भाग्य और कर्म को एक और लाइन से मैं डिफाइन करना चाहूंगा कि फ्री विल और डेस्टिनी। डेस्टिनी यानी जो भाग्य जो स्थिर मानते हैं हम फिर अपने मानते जीवन हैं में, और एक फ्री विल होती है ये। जिसको हम कर्म कर्म मानते हैं। तो बहुत से लोग इस बात पे दृढ़ रहते हैं कि भाग्य में जो है वही होना है, उससे बाहर हम नहीं जा सकते। तो मैं उन दर्शक मित्रों को, बंधुओं को बताना चाहता हूं कि भाग्य में अगर सब कुछ ही पूरा का पूरा अगर पूर्व लिखित है, तो फिर अगले पिछले जन्म की और कर्म फल की कोई व्याख्या नहीं रह जाती। फिर किसी जातक को ईश्वर भी, जिसको हम ईश्वर मानते हैं अपने अपने धर्मों के अनुसार, वो कोई भी कर्म का फल देने लायक हमें नहीं बचता, क्योंकि उसने तो सब लिख दिया था। नहीं, ऐसा नहीं है। 60%, 60%, 60% में भाग्य को 10% ज्यादा दे रहा हूं।
60% हमारा भाग्य होता है, 40% हमारे कर्म हमारे जीवन को बनाते या सुधारते हैं। ये फ्री विल है हमारे पास। इसीलिए मैं अक्सर ये बात दोहराता हूँ कि ऐसे बहुत से फलादेश आप सुनते हैं, कभी वेंगा बाबा के नाम पे, तो कभी नस्ट्राडम के नाम पे, या कभी किसी किताब के नाम पे, ऐसी बहुत सी चीजें होती है। मैं ये बात अक्सर बड़े पुरजोर शब्दों में कहता हूं कि भविष्य फल बिल्कुल 100% कथन नहीं किया जा सकता, क्योंकि आज 2025 है, 2035 में क्या होगा, इसकी एक संभावना दशा अंतरदशा के अनुसार बताई जा सकती है। पूर्ण फल 100% कभी नहीं किया जा सकता, क्योंकि आज 2025 से 2035 तक के बीच आप जो कर्म करेंगे ना, 2035 में वो फल भाग्य के साथ आपके पिछले 10 वर्षों में किए हुए कर्मों को बीच में जोड़ते हुए आपको वहां फल देगा। आपके 35 तक आपकी दशा बहुत अच्छी है, 35 में कोई बड़ी प्राप्ति होने वाली है, लेकिन 25 से 35 तक आपने कर्म बिगाड़े, आपने शराब पी, बुरे लोगों की संगत की, गलत कर्म किए, जुआ खेला, अपने को डिसिप्लिन नहीं रखा, तो 35 में फल अच्छा आपको नहीं मिलेगा। कुंडली अच्छी होते हुए भी हो सकता है आपको 500 करोड़ मिलने वाला था, जाके 5 करोड़ मिलेगा आपको। आप निश्चित हो गए कुंडली अच्छी है सोच के, और कुंडली आपकी अच्छी नहीं है, आपको कहा कि 35 तक भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं बन रही है, लेकिन आपने कर्म अच्छे किए, लोगों से अच्छा व्यवहार किया, जवान के पक्के रहे, अपने जीवन को संतुलित किया, अनुशासन प्रिय व्यक्ति बने, अनुशासित जीवन आपने जिया, तो फिर आपके जीवन में जो 5 करोड़ आने वाले थे, वो 50 करोड़ में भी तब्दील हो सकते हैं, क्योंकि आपकी मेहनत का फल वहां मिलेगा आपको, क्योंकि शनि कर्म फल दाता है, और कर्म फल टारे नहीं टरे, ये बिल्कुल पत्थर पे लिखी हुई लकीर है। शनि से इसीलिए लोग डरते हैं कि शनि आपके कर्मों के फल दे के ही रहेगा। वो अच्छा कर्म किया आपने तो भी, बुरा कर्म किया आपने तो भी, शनि ने फल आपको देना ही है सर। जी। तो दर्शक मित्रों, आपके प्रश्न तो बहुत सारे आ रहे हैं और आपस में कुछ लोगों की बहस भी चल रही है। खैर, कोई बात नहीं, जैसा भी है। लेकिन हम भारतीयों की जो हालात हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। अ, मैं दर्शकों को थोड़ा सा जवाब देना चाहूंगा। और भारत में जिनकी इनकम, जो मेरे पास इनकम टैक्स के डेटा है, 2.5 लाख और 5 लाख के बीच में जिनकी इनकम है, यानी कि जो बेचारे 20,000 और 40,000 रुपए महीने के बीच में कमाते हैं, वो 17.5 करोड़ लोग हैं। जो लोग 40,000 और 80,000 रुपए महीने के बीच में कमाते हैं, वो 5.25 करोड़ लोग हैं। लोग मतलब ये एक फैमिली का एक चौथाई कर दो ये। 80,000 और 2 लाख रुपए जो महीना कमाते हैं, वो कुल 70 लाख लोग हैं भारत के अंदर। जिनकी मंथली इनकम 2 लाख से 4 लाख रुपए है, उनकी जो टोटल जनसंख्या है इंडिया में सिर्फ 16 लाख है। जो लोग 4 लाख से 8 लाख रुपए महीना कमाते हैं, उनकी संख्या सिर्फ 4.5 लाख है, 144 करोड़ में से। जो लोग 1 करोड़ रुपए एक साल में कमाते हैं, यानी कि 8 लाख रुपए महीना कमाते हैं, उनकी संख्या सिर्फ 2 लाख है, 2.25 लाख है, बस दैट्स ऑल। तो आप सोच सकते हो कि ये जो 1 करोड़ कमाने वाले और जो 10 लाख कमाने वाले, बहुत कम लोग हैं भारत में जो 10 लाख से ऊपर कमाते हैं। 10 लाख का मतलब 80,000 वाले, बहुत कम। मुश्किल से आप कह सकते हो कि 1 करोड़ 25 लाख के करीब जो लोग हैं, जिनकी इनकम जो है वो 10 लाख के आसपास है एक्चुअली। तो स्थितियां इतनी अच्छी नहीं है। हम दुनिया में कहीं ठहरते नहीं हैं। जहाँ अमेरिकन 90,000 की पर कैपिटा इनकम है, यूरोपियंस की उनकी 50, 60, 70,000 डॉलर की पर कैपिटा इनकम, हम मुश्किल से $2,800 पे हैं। तो हमारे हालात अच्छे नहीं है। खैर, आप सबको हम विदा लेते हैं, और आप आए बड़ी संख्या में, शुक्रिया आपका। और सिद्धांत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग सिद्धांत जी से बात करना चाहते हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं, नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो सिद्धांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप आए और कई नई बिंदु आपने रखे, तो उम्मीद है दर्शकों को उससे काफी लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सर। आपका।